हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी मेक विनर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि आज की क्लास शुरू की जाए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इस टेंस की पहचान देख लेते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में लिखे होने पर ये टेंस आपको कैसा दिखाई देगा। तो अगर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है और एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस में आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। इसका एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो आप देखिए सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैड ना, और हैड के साथ क्या लिखी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है। इसी तरह के सेंटेंसेस आपके एक्सरसाइज में लिखे होते हैं जिसको आपको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। तो चलिए इनको चेंज करने के रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के किसी भी टेंस में जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो बेसिक रूल है वो ये है कि ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई का प्रयोग करते हैं। वैसे इसमें भी होगा। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखना है हैड। फिर जो वर्ब है उसमें उसकी थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले हमें यूज़ करना है बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो उनका यूज़ करना है। फिर बाई लगाना है और फिर सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हमारा अगला जो है वो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस है शी हैड कुक्ड फूड। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है कुक्ड। इसे बनाना है आपको पैसिव। तो अभी आपको हमने बताया पैसिव बनाने में ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट हमारा लिखा है फूड, तो हम लिखेंगे फूड। उसके बाद हैड लगा लेंगे। फिर क्या करना है, देखिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पर आ गए, यानी कि सबसे पहले शी की जगह पे हमने फूड लिखा है, हैड की जगह पे हैड लिखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पे जब हम आएंगे तो उससे जस्ट पहले हम बीन लगा लेंगे। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब हमारा अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो यहाँ पे नोट करेंगे, नहीं है तो बाई लिखेंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट लिखा है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा शी लिखा है और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। लास्ट में लगा देंगे हम फुल स्टॉप। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला जो टाइप है वो नेगेटिव सेंटेंस का है। नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है, बस डिफरेंस इसमें यह है कि इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई देगा, इस सेंटेंस में आपको नॉट दिखाई देगा। बाकी अफर्मेटिव में, क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसलिए उसमें नॉट नहीं होता, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कंपलसरी है, नेवर हो सकता है। इसको बनाने का तरीका देखते हैं। सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है यू हैड नॉट मेड दिस मिसचीफ। तो आप देख सकते हैं इसमें हैड के साथ नॉट आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो अभी बताया था ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, दिस मिसचीफ, दिस मिसचीफ, दिस मिसचीफ लिख लिया हमने। उसके बाद हमें क्या लगाना है, हैड लगाना है, यानी यू की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है, दिस मिसचीफ। फिर हैड की जगह पर हैड, अब आया नॉट तो हम लिखेंगे नॉट। अब क्या लिखेंगे, वर्ब पे पहुंचे, वर्ब से पहले हमें ऐड करना है बीन। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक, अब हमारा क्या बचा, केवल यू बच रहा है ना। तो पहले हम लगा लेंगे बाई और फिर लिखेंगे यू का ऑब्जेक्टिव केस, और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के बेसिक रूल्स नहीं पता हैं तो मेरे जो एक्टिव पैसिव वॉइस के जो वीडियोस हैं उसमें जो सबसे फर्स्ट वीडियो है क्लास 1, उसमें आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। आप उसे देख लीजिए, जिससे आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। अगला हमारा टाइप जो है वो है WS या
नो टाइप। अगला जो हमारा टाइप है वो यस या नो टाइप। यस या नो टाइप किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक यस या नो टाइप होता है और दूसरा क्या होता है? WH टाइप। तो यस या नो टाइप किससे शुरू होते हैं? किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और हम पढ़ क्या रहे हैं? पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है। तो इसका मतलब है अगर कोई सेंटेंस हमारा हैड से शुरू हुआ है तो उसमें सबसे पहले हम हैड ही लिखेंगे। बाकी फॉर्मूला सब सेम रहता है। हैड लिखेंगे, हैड के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर नॉट आया है तो नॉट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड अगर है तो वो लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हैड दे डन देयर होमवर्क। अभी आप ध्यान दीजिए कि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? हैड से ना। तो हैड अगर हैड से शुरू हो रहा है तो हम हैड ही लिखेंगे, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे हैड। ठीक, उसके बाद हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? वर्ब के बाद क्या लिखा है? देयर होमवर्क। तो देयर होमवर्क जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम नोट करेंगे देयर होम वर्क। ठीक है, अब क्या बचा है हमारा? वर्ब बची है। वर्ब हमारी क्या है? डन। अब वर्ब से पहले हमें क्या लगा लेना होता है? सोचिए, बीन। वर्ब से पहले हमें लगाना है बीन। फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, डन की थर्ड फॉर्म डन होती है, इसलिए ऐसे ही नोट कर देंगे। अब हमारे को एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं बचे, नहीं बचा है, केवल दे बचा है, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट था इसलिए वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्टिव केस लिखने से पहले हमें क्या लगाना है? बाई। और दे बदल जाएगा देम में। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमारा अगला टाइप आता है WH टाइप। WH टाइप में क्या जो है अंतर है? इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा दिखाई देगा आपको। क्वेश्चन वर्ड, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस में आपको सबसे पहले लिखा दिखाई देगा। बाकी फॉर्मूला जो होता है वो यस या नो टाइप वाला ही होगा। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा है हैड आया है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा है वाई हैड ही अब्यूज्ड योर सर्वेंट। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से ना। और वाई हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। इसका मतलब है क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। यानी सबसे पहले जो हमें लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड है वाई। उसके बाद हैड लिखा है, नहीं हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे हैड। उसके बाद हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? योर सर्वेंट। योर सर्वेंट। अब देखिए हम वर्ब पे पहुंचे हैं तो वर्ब से पहले हमें क्या लगा लेना है? बीन। फिर जो हमारी वर्ब है हम उसको लिखेंगे। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, केवल हमारा बचा है वो बचा है ही। तो हम पहले लिखेंगे बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा था पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके आगे कुछ जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को आप लोग बनाइएगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी दूर हो जाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ भी बेनिफिट मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।